am Devanshi and welcome back in this meeting or in this video. So, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं हूँ कौन और क्यों ये वीडियो बना रही हूँ. आई एम एन aspirant of UPSC who is now currently dwelling in Prayagraj, and I know यहाँ की सारी बातें, and it has been nearly 1 year I have been preparing for it. So I want to share some nuggets, some very valuable, important things to all of you, to all my friends here. कि actually situation ऐसी हुई कि I wanted to change this room, this everything. मैं कहीं और जाके शिफ्ट होके पढ़ना चाह रही थी, so that's why I started searching for rooms. और जब मैं सर्च करने गई, the things I found will blow your mind, will settle your heart, that what is the condition of students who are living here, और वो कितनी गंदी सिचुएशन में रह रहे हैं. The room which I started looking out, the room which I saw was too small, and there have to live 2 people there, और उनका स्टफ़ रखने की भी जगह नहीं थी. उसी में तुम्हें खाना ही बनाना है. एंड इफ़ देयर्स विंडो यू आर लकी, अगर विंडो है तो, अगर नहीं है भाई तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा. तो ये सब हो रहा है, ये सब हुआ. जब मैं ये सब देखी भाई, मुझे लगा बाप रे कितनी बेकार सिचुएशन है यार, कैसे रह रहे हैं सब लोग, कैसे रह रहे हैं. एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार एक जो मेरे मन की बात है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से सम फ्यू पॉइंट्स टू ऑल ऑफ यू कि क्या करना है आपको. फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर कमिंग इन प्रयागराज and want to live here for your UG or PG, always go for the government hostels because they are very hygienic. They are it's because they are very hygienic, or there is always vigilance on safety, on food, on the materials which are given to students. तो ये सब वहाँ पर विजिलेंस होती है, साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. और अगर आप यहाँ पर जाते हैं इंडिविजुअल जो हॉस्टल्स होते हैं, देयर इज़ नो प्रॉपर विजिलेंस ओवर इट, एंड द गली अराउंड इट और द लेन्स आर सो फुल ऑफ गार्बेज, और इट्स वेरी फिल्दी. समटाइम्स इट्स बिकम वेरी फिल्दी. वहीं पर सीलन हो रखी सब, उसी में एक ठसाठस रूम में स्टूडेंट्स भरे हुए हैं. भाई मेरी तो सांसें हो जाती. उसी में खाना बना हुआ है, खाने का जो स्मेल है वो पूरा आ रहा है. उसमें भाई मेरा तो सर चकराने लगा कि आई कांट लिव लाइक दिस. तो ये था कि आप वो ले लेना. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप फिर भी अगर UG PG नहीं है, अगर आप if you are coming for any examination, preparing for like UPSC or any another exam like SSC, so if you're taking hostel, always see in your room, is there proper ventilation, is proper sunlight, air is coming to your room or not. कहीं ऐसा नहीं है जो आप खाना बना रहे हैं उसी में पूरा फिल्दी होके घुमड़ रहा है और आपको वही सांस लेनी पड़ रही है. ओके, तो ये सब ध्यान रखना है. ये तो फर्स्ट थिंग है. सेकेंड थिंग विच यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, वो ये है कि देयर शुड बी a playground, or there should be a पार्क जहाँ पर आप जाके कुछ खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर हेल्थ. इट्स ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्टडी वर्स. बिकॉज अगर आप अच्छे नहीं हैं फिज़िक्स से या फिर अपने माइंड से, भाई you will never be able to enjoy your life. Really, you will never be able to enjoy your life. आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए एक्सरसाइज करो, आराम से वहाँ पर जाके रहो. और तीसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि
जहाँ पर आपको जाना है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपका मार्केट प्लेस जहाँ पर बुक्स मिलती हैं, वो एक्सेसिबल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप इतनी दूर रह रहे हो कि वहाँ पर आपको एक्सेस ही नहीं है। देयर शुड बी एन एक्सेस जहाँ पर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, लेके पढ़ाई कर सकते हो। ये हो गया। और चौथी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, योर सपोर्ट सिस्टम। The kind of friend you have, the kind of mentor you have, the kind of people you are hanging around, they are very important. Because अगर वो अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अगर वो अच्छे नहीं रहेंगे तो you will derail. अगर वो अच्छे हैं, the stronger your support system is, the more prosperous your life becomes, and you will succeed so fast. Okay, तो ये हो गया है कि स्ट्रॉन्ग बना, स्ट्रॉन्ग अपना जो सपोर्ट सिस्टम है, अच्छे लोगों को ले आओ जो सच में आपके साथ रहे हैं। इट्स नॉट कि बस हाँ हेलो हाय यार, बाकी अगर कुछ तुम्हें प्रॉब्लम हो गई तो वो उड़ जाए, कभी पता ही नहीं चले। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहो तो अच्छा रहे। एंड फिफ्थ थिंग जो मुझे ऐसा लगता है very important, I think 5 star on this thing, वो ये है कि never ever forget your what dream, the purpose you are coming for. Always remember why you have come. अपना पर्पस तुम्हारे सामने रहना चाहिए और उसी के लिए तुम्हें वर्क करना है, उसी के लिए, और किसी चीज के लिए तुम्हें वर्क नहीं करना। ओके, सॉरी थोड़ा गलत बोल गई, मतलब करना है और चीजों के लिए, पर दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है, सक्सेस